हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। एंड पिछले जो वीडियो किया था हमने निखिल भाई के साथ, उसको बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इंश्योरेंस हमने थोड़ा सा सीखा, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज उसी को वहाँ से आगे बिल्ड करने का प्लान है हमारा। एंड वी हैव निखिल झा विद अस फ्रॉम हरक्यूलिस इंश्योरेंस, एंड ही हैज बीन डूइंग रियली ग्रेट जॉब, सो कुडोज टू हिम। एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो शायद मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोग भी इस चीज़ को फेस करेंगे जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करेंगे। कि भाई मैंने अपने लिए इंश्योरेंस तो ले लिया, नाउ आई वांट टू बाय इंश्योरेंस फॉर माय पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस कौन सा लेना, कैसे मिलेगा, कौन से एज पे मिलेगा। दे आर मे बी अराउंड द एज ऑफ 55 या 60 समथिंग लाइक दैट, या किसी के थोड़े ज़्यादा भी होंगे एज। तो उसमें कैसे इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना है, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है, इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है। तो आज सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो वेलकम निखिल सर। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस टॉपिक, एंड लेट अस स्टार्ट अगेन। या या थैंक यू तन्मय सर फॉर हैविंग मी इन। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट, वो पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज थी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज थी, वो मोस्टली 18 to 65 ईयर्स तक एज वाले लोगों को ही मिलता है। ठीक है। हम्म। प्रॉब्लम आता है कि जो 65 एंड अबो है उनके लिए क्या है। मेरे हम्म। पास में अगर आज मैं बताऊं ना, अगर दिन में मेरे पास 100 डीएम्स आ रहे हैं, 100 क्वेरीज आ रहे हैं, तो उसमें से 80 होता है कि मेरे मम्मी पापा के लिए लेना है या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लेना है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए लेना है। तो क्या करना है उसके लिए, निखिल सर, उसके लिए बताओ। हम्म। तो इस वीडियो का आंसर, ये यही आंसर हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। कौन सी बेस्ट पॉलिसीज है, क्या बेनिफिट्स है उसमें, क्या यूनिक पॉइंट है, कैसे हम लोगों को डिसाइफर करेंगे इजी वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये शुरू कि करते हैं। कौन सी पॉलिसीज अच्छी है, क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं। थैंक यू तन्मय सर। या तो जैसे हमने लास्ट वीडियो पे सीखा था, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम। तो निखिल भाई हमारे पास तीन पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, अगेन विद अ डिस्क्लेमर कि इट इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द मार्केट, एंड वॉट एवर ही हैज लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इनके टॉप थ्री पिक्स हैं। अगर आप चाहें आपके अलग हो सकते हैं, इट मे डिफर, बट अकॉर्डिंग टू हिम दिस आर द टॉप थ्री पॉलिसीज। और उनको हम कुछ जो पैरामीटर्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो पे कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, उस तरीके से करेंगे। सो बिल्कुल। निखिल, या आप बताइए। सो ये तीन पॉलिसी हम देख रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसी है फॉर द एज ग्रुप मोर देन 65 एंड अबो। तो इस वीडियो में हम लोग इसी तीन कंपैरिजन के ऊपर बात करेंगे, कौन सी पॉलिसी है। तो पहला पॉलिसी है एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर। सेकंड पॉलिसी है नीवा उपा का रीएश्योर, एंड थर्ड वन इज आईसीआईसीआई एलिवेट। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में जो एज लिमिट है दैट इज 65 to 70 के लोगों को दे सकते हैं हम लोग। नीवा ऊपर ईएश्वर में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, तो ये 99 100 ईयर्स तक के लोगों को भी दे सकते हैं। एंड आईसीआईसीआई एलिवेट में ये अप टू 70 ईयर्स तक दे सकते हैं। ओके। ठीक है। सो अब देखते हैं प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप मतलब क्या होता है। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप मतलब पॉलिसी लेने से लेने एक बार आपने पॉलिसी अप्लाई कर दिया तो पॉलिसी डायरेक्टली इशू नहीं होगी। जो 65 एंड वो एज ग्रुप रहता है ना, उसमें प्री पॉलिसी चेकअप होता है, मतलब फुल बॉडी आपका एग्जामिन करेंगे, और आपका अगर रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल रहा तब जाके आपको पॉलिसी इशू होगी। तो ये प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप कौन से कंपनीज करती है, एचडीएफसी को ऑप्टिमा सिक्योर करती है, नीवा बुपा रीएश्योर नहीं करती है, एंड आईसीआईसीआई एलिवेट भी करती है। ठीक है। बट आईसीआईसीआई एलिवेट में एक और चीज ये क्या है कि अगर आपका दो या दो से कम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रहेगा तो आपको भी हेल्थ चेकअप नहीं रहेगा, सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर वेरिफिकेशन के हिसाब से आपका पॉलिसी इशू हो जाएगा। ग्रेट। ठीक है। अब आते हैं सेकंड बेनिफिट, दैट इज रूम रेंट। रूम रेंट तीनों ही पॉलिसी में कोई भी तरीके का रूम रेंट नहीं है। आईसीआईसीआई एलिवेट में एक हमको राइडर लेना पड़ेगा, दैट इज रूम रूम मॉडिफायर। तो अगर हमने रूम मॉडिफायर लिया तब जाके यहाँ पे कोई रूम रेंट पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, और अनलेस अगर नहीं लिया तो वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक ही सीमित रहेगा। तो अगर आप आईसीआईसीआई एलिवेट सोच रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए खरीदने का, लव्ड वन के लिए खरीदने का, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें रूम मॉडिफायर इज मस्ट। परफेक्ट। ठीक है। फिर आते हैं कोपे। ये एक ऐसा चीज है ना जो अर्लियर, आज से मैं 2 3 साल पहले अगर तन्मय सर बात करूं ना, तो दो तीन साल पहले तक ना कोपे कंपलसरी था फॉर द एज ऑफ 60 एंड अबो। 60 साल हम्म। के ऊपर कोई भी अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसको 10% 20% कोपेमेंट फिक्स था। ठीक है। ओके। आज भी 90% ऑफ द स्टार पॉलिसी हैविंग 10% का कोपेमेंट इफ यू आर टेकिंग द पॉलिसी मोर देन एज ऑफ 60। ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या है, कोपे मतलब क्या होता है, कोपे इज अ पार्ट पेमेंट बिटवीन यू एंड द इंश्योर कंपनी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ 20% कोपेमेंट इज देयर इन योर पॉलिसी एंड योर बिल कम्स टू 1 लाख रुपीज, तो 80,000 विल बी सेटल बाय कंपनी, रिमेनिंग 20 यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। ओ। ठीक है। तो
ये पॉलिसीज में, ये तीनों ही पॉलिसी में कोई भी तरीके का पेमेंट नहीं है, मतलब एंटायर बिल विल बी सेटल्ड बाय कंपनी, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट या। क्योंकि प्रीमियम कम दिखा के अपन को लगता है कोपे बेटर ऑप्शन है, प्रीमियम राइट। और अपन ले लेते हैं, बट देन उसमें कोपे निकलते हैं, देन यू हैव टू शेल आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसी में ऐड करूंगा सर, तन्मय सर, कि कोपे जो है ना, एक एक पॉलिसी है मार्केट में जो सीनियर सिटीजन को बहुत लुभाती है, एक हम्म। तरीके से बहुत अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट मैग्नेट के ऐसा। दैट इज यस। सीनियर सिटीजन रेड कारपेट फ्रॉम स्टार। ये आप देखोगे ना तन्मय सर, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप भी देखोगे ना, अगर आपके पास सीनियर सिटीजन आ रहे हैं तो 10 में से 8 लोगों के पास में यही पॉलिसी होगी। इसका एक हम्म। सबसे बड़ा मेजर रीजन बताता हूँ। एक तो इसमें 30% का फिक्स कोपेमेंट है, अच्छा। रूम रेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, प्लस रूम रेंट के रेस्ट्रिक्शंस के बाद में सब लिमिट्स भी है इसमें। हो। अब वेरी ये सारे, डेंजरस। इतने सारे चीज होने के बाद में सर, इसमें पर बढ़िया चीज क्या है मालूम है? 10 लाख का कवर 27,000 रुपए में आएगा। अच्छा, इसीलिए लोग ले लेते हैं। तो लोग आंख बंद करके बोलते हैं अरे छोड़ो, मेरे को प्रीमियम सस्ता मिल रहा है तो मेरे को लेने दो यही। अब जब क्लेम लेने आते हैं, अभी मेरे पास एक बंदा आया था, 10 लाख के बिल में सिर्फ 3 लाख रुपए पास हुआ था उसका। ओहो। तो यहाँ पे वो 70% को पेमेंट फिल किया उसने, वो सब लिमिट्स, रूम रेंट, रेस्ट्रिक्शन सब कुछ मिला के। तो बाप रे। ये जो को पेमेंट है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऑन लॉन्गर रन। हम्म। तो ये पॉलिसी से बचो। राइट। ठीक है। तो सबलिमिट्स के ऊपर आते हैं अब। सबलिमिट्स मतलब क्या होता है? जैसे ना, बहुत सारी पॉलिसीज में ना लिमिट सेट होती है कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए आपको 50,000 ही मिलेगा, कैटराक्ट के लिए 30,000 रुपए ही मिलेगा, या किडनी स्टोन के लिए 50,000 ही मिलेगा। तो ये तीनों ही पॉलिसीज में ऐसा कोई सबलिमिट्स नहीं है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्लेम आप अप टू सम इंश्योर तक ले सकते हो। ये भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है देखने के लिए। एग्जैक्टली सर। तो कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स पे अगर सबलिमिट्स लगा दिया रहा है कि 50,000 तक ही ले सकते हैं, लाख रुपए तक ही लगा सकते हैं, तो आपको भी पता है सर कि कैंसर ऐसा चीज है जो इम्यूनोथेरेपी, अभी मैं कल का ही एक ब्लॉग पढ़ रहा था, एक इम्यूनोथेरेपी का क्लेम था, दैट वाज नियर अबाउट 63 lakhs इन अ ईयर। हम्म। बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। राइट। तो दैट इज द वन थिंग। ओके। ठीक है। अब आते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन प्लेज अ वाइटल रोल वंस यू हैव डायग्नोज्ड विद एनी टाइप ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अब अनलिमिटेड रिस्टोरेशन होता क्या है? अगर आपने पॉलिसी लिया समझ लो जनवरी में, तो ये चलेगा कब तक? अगले साल जनवरी तक। अब आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, आपने क्लेम कर लिया इन द मंथ ऑफ मे, 5 लाख रुपीज या 8 लाख रुपीज आपने क्लेम कर लिया। ठीक है। अब लॉजिकली फ्रॉम मे टू नेक्स्ट जनवरी यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 लाख रुपीज, राइट? नाउ रिस्टोरेशन कम्स टू द पिक्चर, एंड जितनी बार वापस आप मई के बाद में समझ लो आपने सितंबर में वापस से 10 लाख रुपए तक का क्लेम आ गया, तो रिस्टोरेशन की वजह से आपको 10 लाख रुपए और मिलेंगे। हम्म। तो दैट इज द रूल ऑफ रिस्टोरेशन। तो जितनी बार पर्टिकुलर ईयर में आप जितनी बार भी हॉस्पिटलाइज हो गए, यू विल बी एलिजिबल फॉर 10 10 lakhs ईच टाइम इफ योर सम इंश्योर्ड इज 10 लाख। राइट। ठीक है। बट अनलिमिटेड रिस्टोरेशन में भी देखना क्या है कि ये सेम पर्सन सेम इलनेस कवर करता है कि नहीं। हम्म। ठीक है। सो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में, बट विद राइडर। ओके। ठीक है। राइट। नीवा बुपा रीएश्योर की बात करें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन विद सेम पर्सन सेम इलनेस कवर है, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आईसीआईसीआई एलिवेट की बात करें तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डेंट देता है कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन तो अवेलेबल है, बट सेम पर्सन सेम इलनेस विल बी कवर्ड आफ्टर 45 days ऑफ टेकिंग द क्लेम। ओके। मतलब आप समझ लो, अभी मैंने जनवरी में पॉलिसी लिया, अब मैंने मार्च में क्लेम कर लिया कैंसर के लिए। ठीक है। अब मुझे अप्रैल में वापस अगर कैंसर का क्लेम आ गया तो मुझे कंपनी नहीं देगी, वो बोलेगी हम्म। 45 days के बाद ही आपको मैं कैंसर रिलेटेड क्लेम दूंगी। ओके, दिस इज बैड। दिस इज बैड। हम्म। ये एक ये। मेजर ड्रॉबैक है ये पॉलिसी में आईसीआईसीआई लिमिट में, जो हमने आईसीआईसीआई टीम से भी डिस्कस किया है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो आप थोड़ा सा काम करिए इसके ऊपर, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है। नाइस। अब बात करते हैं पीईडी वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब क्या होता है? जैसे वो बीमारी जो आपको काफी टाइम से है, या जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो ट्रीटमेंट करने के लिए, लाइक अभी मैं एबीसीडी की बात करता हूँ, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ये कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है जो लोगों को बहुत तकलीफ देता है, और इसके लिए हमेशा दवा दवा चालू रहता है। बिल्कुल। राइट। सो Right. ये पॉलिसीज में ऐसा एक राइडर है, अगर आप वो राइडर लेंगे तो आपको पीईडी का वेटिंग पीरियड 30 days एंड 0 day चालू हो जाएगा। ठीक है। हम्म। कवर्ड फ्रॉम डे वन भी हो जाएगा। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है। हम्म। ऐसा कोई राइडर ही नहीं है इनके पास, आपको पीईडी वेटिंग पीरियड आपको 3 साल के बाद ही कवर होगा। ओहो। नीवा उपा की बात करें तो डिजीज मैनेजमेंट इज अ राइडर। अगर आपने वो राइडर ले लिया
डिजीज मैनेजमेंट इज अ राइडर, अगर आपने वो राइडर ले लिया तो इट विल बी कवर्ड फ्रॉम डे वन। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ भी होगा तो डे वन से कवर हो जाएगा। हम्म। आईसीआईसीआई एलिवेट में जम्पस्टार्ट नाम का एक राइडर है तन्मय सर, जिसमें हम्म। अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इसमें से कोई भी दो रहेगा ना, कोई भी दो इन लोग कंसीडर करते हैं, दो से ज्यादा हुआ तो फिर मेडिकल ये वो डाल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट अगर हम्म। कोई भी दो रहेगा, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, तो दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम 30 days ऑनवर्ड आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी। ओके। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। बट उसमें भी 30 डेज है? 30 days है, 30 days है। हाँ ठीक है तन्मय सर, अगर अपन बात करें ये कवर करने का, 30 days इज नॉट नॉट सो ग्रेट ना, मतलब नॉट सो बैड, इट इज या गुड। इट्स तो दैट इज गुड। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंज्यूमेबल कवर्स। ये एक ऐसा चीज है ना, जैसा बोलते हैं ना कि अगर आप राजमा ले रहे हो तो उसके साथ चावल ही चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है, राजमा चावल जैसे नाम है, वैसे ही कंज्यूमेबल एक ऐसा राइडर होता है, एक ऐसा बेनिफिट होता है, जो एक ऐसा एड ऑन होता है जो पॉलिसी के साथ में चाहिए ही चाहिए आपके। हम्म। ठीक है। सो कंज्यूमेबल कवर होना ही चाहिए, अगर नहीं है आपका तो आप समझ लो आप 10% 20% की कोपेमेंट में चल रहे हो। ठीक है। राइट। कंज्यूमेबल कवर्स होता क्या है, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक ग्लव, सीरिंज, पीपी किट, कॉटन मास्क, ये सारे चीज, नीडल्स, ये सारी चीज कोई भी कंपनी कवर नहीं करती। ठीक है। हम्म। तो ये चीजें जो होती है ना, वो एंटायर आपका 10-20% तक का पूरे हॉस्पिटल बिल का आ जाती है। तो बिल्कुल। जैसे ही हम लोग ये कंज्यूमेबल कवर ले लेंगे ना, तो फिर अपने को वो सारी चीजें भी 100% क्लेम सेटल हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अब कंज्यूमेबल कवर कौन से में, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में इनबिल्ड है, हमको अलग से कुछ भी नहीं लेना है इसके लिए। हम्म। ठीक है। नीवा ऊपर रीएश्योर की बात करें तो सेफगार्ड प्लस इज द राइडर, वी हैव टू चूज दैट राइडर अप। हम्म। ठीक है। आईसीआईसीआई एलिवेट की बात करें तो यहाँ पे भी क्लेम प्रोटेक्टर करके एक राइडर है जो लेना ही पड़ेगा हम। राइट। क्लेम प्रोटेक्टर। ओके ओके। ठीक है। तो मोटा मोटी ये है कि ये काफी सिग्निफिकेंट चंक बनाता है टोटल बिल का। अगर सर्जरी भी होती है तो भी कंज्यूमेबल कॉस्ट बहुत हाई होता है, सीन इन लॉट्स ऑफ बिल्स। तो आई थिंक एक एक राइडर आप ले लें और जिसमें इनबिल्ट है तो आपकी पॉलिसी ठीक है फिर। यस। राइट। सो कंज्यूमेबल कवर सर, अगर मैं बोलूँ ना आपको, ये टाइम पे तो फिर भी ठीक है, पर कोविड के टाइम पे अगर हम लोग देख रहे थे जब पीपीई किट वगैरह का कॉस्ट ज्यादा। वगैरह बहुत महंगा था सर, तो आई हैव हम्म। सीन 1 लाख रुपए के बिल के अंदर 35,000 रुपीज का पीपीई किट वगैरह का चार्ज होता था। एंड दैट डेली वॉज ह्यूज। पहन रहे हैं देखने के लिए तो फिर लगेगा भी कॉस्ट। राइट। सो 35,000 मतलब आप समझ लो ना, लाख रुपए के बिल पे 35,000 कट रहा है तो 35% हो गया। बहुत ज्यादा दैट इज डेंट हो ह्यूज बम्प। जाएगा। ठीक है। ट्रू। सो कंज्यूमेबल कवर तो मस्ट है सर, जैसे मैं बता रहा हूँ राजमा चावल का ये कॉम्बिनेशन है, ये पॉलिसी में एड ऑन का कॉम्बिनेशन रहना ही चाहिए आपके। राइट। ठीक है। फिर आते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट मतलब क्या होता है ना, अभी आज मेरे को डेंगू डायग्नोस हुआ और मैं तन्मय सर के पास जा रहा हूँ कि तन्मय सर देखो मेरा प्लेटलेट काउंट ये है और डेंगू पॉजिटिव है। तो तन्मय सर हम्म। मेरे को ये नहीं बोलेगा कि निखिल जा तू आज के आज एडमिट हो जा। ही विल आस्क मी कि ठीक है तू पपाया खा, कीवी खा और पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स ले, और 1 हफ्ते तक अगर अपन नहीं हुआ रिकवर फिर अपन एडमिट का देखेंगे। राइट। सो जो 1 हफ्ते तक मैंने डॉक्टर को, तन्मय सर को दिखाया, डॉक्टर कंसल्टेशन रहेगा या मेडिकल टेस्ट रहेगा या दो दवा का कॉस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए। एंड व्हाट इज पोस्ट? पोस्ट मतलब डिस्चार्ज के बाद, अभी समझ लो मैं डिस्चार्ज हो गया डेंगू से, तो मेरे को डॉक्टर तन्मय ये नहीं बोलेगा कि निखिल जा आप तो क्रिकेट खेल सकता है। व्हाट ही विल हम्म। आस्क मी कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन आप 10 days और चलाओ और उसके बाद वापस से टेस्ट करा के वापस आओ मेरे पास 10 days के बाद। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री एंड हम्म। पोस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन टाइम इन टर्म्स ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज। कोई भी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो प्री एंड पोस्ट तो आएगा ही आएगा। प्री तो चलो हम्म। एक बार में एक्सीडेंट केसेस में नहीं आएगा, पोस्ट तो आएगा ही आएगा। पट्टी इवन चेंज कराने सर्जरीज में आओ। भी बहुत बहुत सारे सर्जरीज में वर्कअप करना होता है, फिटनेस और ये सारी चीजों के लिए टेस्ट राइट। होते हैं। या फिजियोथेरेपीज लगता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसा है जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में होगा। तो आपके बिल्कुल। ही पॉलिसी में, आपके पॉलिसीज में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना ही चाहिए। तो प्री एंड हम्म। पोस्ट कितना है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में? 60 and 180 days। ओके। नीवा ऊपर रीएश्योर में भी 60 and 180 days है। ओके। अब आईसीआईसीआई एलिवेट की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 90 and 180 days है। अच्छा, 19 180 है। 90 and 180। ओके। ठीक है। सो ऐसा प्री एंड पोस्ट आपके इसमें होना ही चाहिए। 60 and 180 इज अ बेसिक, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है। राइट। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं डे के प्रोसीजर। व्हाट इज डे के प्रोसीजर? अभी इसमें से कोई भी क्लेम लेने के लिए आपको मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी। दैट इज कॉल्ड हम्म। एज इन पेशेंट ट्रीटमेंट।
वो तो यस। कंपलसरी ही है आपको। अगर आप वो ले रहे हो तभी आपको क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बट देर आर सम प्रोसीजर्स ना जिसके लिए पहले 24 घंटे लगते थे, अब नहीं लगते। लाइक अभी मैं बात करूँ, कैटरैक्ट का सर्जरी हो गया, या किडनी स्टोन का हो गया, लाइपोमा का हो गया, कोई सिस्ट का सर्जरी हो गया, तो ये सब आपको हार्डली 4-5 घंटे में घर पे छोड़ देंगे। ठीक है। हम्म। तो ये सारे डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरी या न्यू इनोवेटिव मैकेनिज्म यूज करके जल्दी हो जाता है। पहले 10 दिन लगता था, 4 दिन लगता था, राइट। तो हम्म। ये सारे चीजें भी तुरंत कवर हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं डे केयर प्रोसीजर का एक लेटेस्ट एग्जांपल। अर्लियर जब मेरी दादी माँ ने ये कराया था ना, कैटरैक्ट का सर्जरी कराया, तो 4 दिन हॉस्पिटलाइज थे। ठीक है। आज से मैं 15-20-25 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो शी हैज बीन एडमिटेड फॉर मोर देन 4 डेज। मैं वहां पर रुका था, बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा था, तो मुझे प्रॉपर याद है। ठीक है। हम्म। तो 4 दिन का प्रोसीजर था, बट अभी के डेट में मेरे एक फ्रेंड के पापा का अभी 2 हफ्ते पहले ही कैटरैक्ट का सर्जरी हुआ था। 12 बजे राइट। वो गए, 4:30 बजे के आसपास वो घर पे पहुंच गए थे। हम्म। ठीक है। सो इट विल टेक नियर अबाउट 2-3 आवर्स, और उसने काम होके आपको घर पे भेज देते। सही है। ठीक है। तो सारे डे के प्रोसीजर्स आपके पॉलिसीज में कवर होने चाहिए। तो तीनों ही पॉलिसीज में यहाँ पे डे के प्रोसीजर सारे के सारे कवर है। देर इज ओके। नो लिमिटेशन ऑन डे के। ग्रेट। ठीक है। तो ओवरऑल समराइज करें तो ये 3 पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो मेरे हिसाब से, मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट है। मैं कोई भी पॉलिसी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सारे पॉलिसीज को अनबायस्ड वे में आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं, आप कंसीडर कर सकते हो। एट एंड द आई एंड आपको अपने एडवाइजर से पूछना है, आपके आपके रिलेशनशिप मैनेजर से पूछना है कि ये पॉलिसी क्यों सही रहेगी और क्यों नहीं। आप मुझे रीजन बताइए। एक और डिस्क्लेमर ये भी है कि जो भी हमने पॉलिसीज का डिस्क्रिप्शन डाला है, आप लेने से पहले एक बार ऑफर डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें। ये टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज है हमारे, बट इसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं कंपनी के एंड से या कुछ भी चीज़ चेंज होती है तो वी आर नॉट लाइबल फॉर दैट। सो आप ऑफर डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें। ये हमारा इनिशिएटिव इसलिए है कि आप इन चीज़ों को समझ पाएं एटलीस्ट कि भाई उसका मतलब क्या है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें जो लिखा हुआ है वही पता नहीं चलता है, वी फॉल प्रे टू दिस थिंग्स कि भाई वी जस्ट बाय अ पॉलिसी एंड देन बाद में जब क्लेम करना होता है तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे लिए। सो दिस इज फ्रॉम दिस थिंग। एक क्वेश्चन मेरा निखिल आपसे ये है कि अगर किसी को सपोज एमआई हो गया, क्योंकि अभी इसकी स्टेंटिंग हो गई या बाईपास हो गया, अब हम्म। उसको अगर पॉलिसी लेना है या कोई ऐसा कंडीशन रहा जहाँ पे पहले कोई एक सर्जरी ऐसा कुछ बड़ा इवेंट हो गया, उसके बाद अभी मेडिसिन चल रही हैं, तो उनको पॉलिसीज मिल जाती हैं या नहीं मिलती हैं? तो तन्मय, अगर मैं बात करूँ ना, क्रिटिकल इलनेस लाइक अगर कोई हार्ट रिलेटेड हो गया, या कैंसर रिलेटेड हो गया, या पास्ट में कोई मेजर सर्जरी हो गया, कोई मेजर ऑर्गन रिलेटेड, तो अनफॉर्चुनेटली इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि उनको कवर करे। राइट। एज ऑफ नाउ नहीं है सर, पर इन नियर फ्यूचर देर आर सम पॉलिसीज दैट आर लाइंड अप। ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। बिग टॉप 3 कंपनीज के साथ में मेरा रेगुलर मीटिंग्स एंड ऑल होता रहता है, तो वहां पे मुझे पता चल रहा है कि उन लोग भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि सर कोई नहीं कवर कर रहा है। और कुछ कंपनीज अभी भी कुछ पॉलिसीज है कुछ कंपनीज के पास में जो कवर कर रही है। बट उसमें सर इतना सारा प्रॉब्लम है ना, इतना सारा सब लिमिट्स है, रूम रेंट पे रेस्ट्रिक्शंस है, फिर को पेमेंट लगा दिया है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 4-4 साल का लगा है। तो हम्म। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किसी को कि अगर कोई मेजर हार्ट रिलेटेड रहेगा, या मेजर ऑर्गन रिलेटेड होगा, मेजर क्रिटिकलनेस होगा, तो पॉलिसी मत लीजिए आप। हम्म। तो उनके ओके। लिए सर अभी के लिए मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है। तो विद दिस आई थिंक वी हैव कम द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, शॉर्ट एंड स्वीट। काफ़ी अच्छे से हमें निखिल ने समझाया कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई और पॉलिसी से चीज़ें रिलेट आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऐसे ही वीडियोस फिर और भी कवर करेंगे। एंड वी एम कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें तो हम टर्म इंश्योरेंस के साथ भी एक वीडियो क्रिएट करेंगे निखिल भाई के साथ, जिसमें टर्म इंश्योरेंस कैसे बाय करना चाहिए थोड़े से उसके अराउंड हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। एंड थैंक यू सो मच निखिल भाई फॉर योर टाइम एंड एजुकेटिंग ऑल ऑफ अस। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू तन्मय सर, थैंक यू सो मच। आपने अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू सो मच। रियली अप्रिशिएट। ओके, चलो बाय।